हेलो गाइस। बेटा तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है जो टीएस ग्रेवाल में, वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। जैसे हम लोगों ने आपसे क्या बात करी थी कि अकाउंट्स अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि जो अकाउंट्स है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या मतलब होता है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लैंग्वेज का मतलब है भाषा। ठीक है, तो अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हम जब इस लैंग्वेज को सीखेंगे, हम जब इस लैंग्वेज को पढ़ना सीखेंगे, इस लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, तो हमारे को इस लैंग्वेज की टर्म्स पता होनी चाहिए। जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम आज अपनी इस वीडियो में पार्ट 1 कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर, और इसके आगे की वीडियोस में हम लोग आगे की टर्म्स सीखें। तो अब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। तो पहली बात तो बेटे आप लोग ये समझो कि जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस। मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। कोई ना कोई पर्सन ही बिजनेस स्टार्ट करता है। तो मिस्टर राम ने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी भी चीज का बिजनेस किया। तो यहाँ दो बातें आपको जाननी है। एक है यहाँ पर मिस्टर राम, और एक है यहाँ पर बिजनेस। तो आप सबसे पहले ये देखें कि जो राम है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। राम एक नेचुरल पर्सन, राम एक नेचुरल पर्सन, इसको हम बिजनेस का ऑनर कहते हैं या प्रोप्राइटर कहते हैं। प्रोप्राइटर बोले या ऑनर बोले, एक ही बात होती है। तो राम नेचुरल पर्सन, लेकिन बिजनेस, बिजनेस का भी अपना एक नाम होता है। लेकिन बिजनेस क्या है, नेचुरल पर्सन नहीं है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, एक्स वाई जेड लिमिटेड। आप हमारी क्लासेस की बात करें, हम बोलते हैं ब्रजेश शर्मा क्लासेस। तो बेटे, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और हर बिजनेस का एक नाम होता है। उस बिजनेस को चलाने वाला पर्सन, उस बिजनेस को रन करने वाला पर्सन नेचुरल पर्सन, तो उस बिजनेस का ऑनर होता है या प्रोप्राइटर होता है। क्लियर? आई होप यहां तक समझ आया आपको। अब हम सेकेंड टर्म की बात करें। ये बात आपको अब अच्छे से याद कर लेनी, और आपको आने वाली पूरी अकाउंटिंग में इसी बात को याद रखना है। आप कभी भी इस बात को भूलेंगे नहीं। आप पूरी अकाउंटिंग के अंदर इस बात को अपने साथ लेकर चलेंगे, अपने माइंड में हमेशा रखें कि ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शंस, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड की जाती हैं इन अकाउंटिंग बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम लोग ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं। हम लोग ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। एंड नॉट फ्रॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। और आपको पता है, मैं चैप्टर नंबर 3 में इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और इसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो दोबारा से देखते हैं। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ कि हम लोग जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। तो हमने फर्स्ट पॉइंट आपको समझाया कि राम आर्टिफिशियल, राम एक नेचुरल पर्सन है,
और बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो भी मेंटेन होंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजेक्शन। अब ये वर्ड हम समझे ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है। इसको कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है, ठीक है। कुछ हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको समझा। जैसे देखो बेटे, यहाँ लिखा है बिल्डिंग परचेज। आपने बिल्डिंग परचेज, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि बिजनेस ने बिल्डिंग परचेज करी, तो इस ट्रांजेक्शन को माइंड में लेकर आओ। जब हमने बिल्डिंग परचेज करी तो बिजनेस के पास क्या आ गया, बिल्डिंग आ गई, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा कि बिल्डिंग आ गई। और हमारे पास से क्या चला गया, देखो कैश के आगे क्या लिखा, माइनस। तो जब हमने बिल्डिंग परचेज करी तो हमारे पास बिल्डिंग तो प्लस हो गई और हमारे पास से कैश माइनस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें एक बार, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, यहां लिखा है फर्नीचर सोल्ड। आपने फर्नीचर बेचा, मतलब बिजनेस ने फर्नीचर बेचा। अब बार बार याद रखना इस बात को, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बेटा बिजनेस ने फर्नीचर अगर बेचा तो बच्चों देखो हमारे पास से क्या चला गया, फर्नीचर, इसलिए यहाँ माइनस है। और हमारे पास क्या आ गया, कैश, इसलिए यहाँ पर प्लस। नेक्स्ट देखो, रेंट पेड, हमने रेंट पे करा, हमने कोई जगह रेंट पर ले रखी होगी, हमने उसके लिए रेंट पे। तो जब हमने रेंट पे करा तो हमारे पास उस जगह की सर्विसेज आ रही हैं, हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो देखो सर्विसेज प्लस हो गई और हमारे पास से कैश माइनस हो गया। कमीशन रिसीव्ड, आपको कोई कमीशन मिली होगी, आपने किसी का कोई काम करवाया होगा या काम किया होगा, उसके बदले आपको कमीशन मिली, तो आपने वहां पर क्या दिया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलर ने किसी पर्सन को प्रॉपर्टी दिलवाई, तो साहब जब उसके बिजनेस ने वहां पर प्रॉपर्टी दिलवाने में हेल्प किया तो उसको क्या मिला, उसको क्या मिला, कैश मिला। कमीशन किस फॉर्म में मिली, कैश की फॉर्म में मिली, तो कैश प्लस हो गई। बिजनेस ने, प्रॉपर्टी डीलर के बिजनेस ने सर्विसेज प्रोवाइड करी तो उसके पास से क्या माइनस हुआ, सर्विसेज। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हमेशा बाइलेटरल होती है, हमेशा बाइलेटरल, हमेशा दो इंपैक्ट आते हैं, एक प्लस हो रहा है और एक माइनस, हमेशा दो इंपैक्ट आएंगे। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अकाउंटिंग के अंदर हमेशा दो ही इंपैक्ट होते हैं, जो हमने कुछ एग्जांपल से आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कैपिटल। बेटा कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसको इन्वेस्ट करता है ऑनर। जब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वहां पर एक इंडिविजुअल ऑनर है, वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स पैसा जो लेकर आते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के, उसको कहा जाता है कैपिटल। तो जो अमाउंट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है उसको कहा जाता है कैपिटल। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक इंडिविजुअल लेकर आता है जिसको ऑनर या प्रोप्राइटर कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स लेकर आते हैं और उन पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म में वो सारे पार्टनर्स पैसा लेकर आते हैं, इसलिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल। एक बात आपको यहाँ हमेशा याद रखनी है, कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और काइंड। कैपिटल मनी की फॉर्म में भी हो सकता है और काइंड की फॉर्म में भी, मतलब ऑनर काइंड की फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में भी कैपिटल ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने आपको यह समझा रखा है, ये ऑनर है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, देखो राम क्या क्या लाया, राम अपने घर से बिल्डिंग लाया, फर्नीचर लाया, गुड्स लाया, बैंक लाया और कैश लाया। तो ये सब क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स, ये तीन चीज क्या है, इन द फॉर्म ऑफ काइंड, और कैश और बैंक इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और मे बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया और वो कैपिटल लेकर आया इन द फॉर्म ऑफ काइंड और इन द फॉर्म ऑफ मनी।
तो आई होप आपको ये 4 टर्म्स आज क्लियर हुई होंगी। इन चारों टर्म्स को एक बार फिर रिवाइज करो, एक बार फिर इस वीडियो को देखो। आगे की टर्म्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।